पूरे इलाके में कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं होने के बाद आज यहाँ पर डिग्री कॉलेज हो गया है, तो इस इलाके के लोगों की खुशी आज खुद आप समझ रहे होंगे क्या खुशी थी यहाँ के इलाके। और ये स्वतः स्फूर्त भीड़ थी आज जो भीड़ थी यहाँ। नहीं, हमने तो कहा कि जितना मुद्दा दोगे उन मुद्दों को पहले ही समाप्त कर देंगे, मुद्दा देते जाओ। ये हमारे तरफ से प्रस्तावित कर दिया गया है, किसी ने मांग नहीं रखा है। किसने मांग दिया आज तक? एक मांग दिखाइए। आपको मैं बता दूं आज तक किसी ने ये मांग ही नहीं रखा, लेकिन मैं अपनी तरफ से चकाई और सोनो दोनों पंचायत को नगर पंचायत के लिए प्रस्तावित कर चुका हूँ। अर्जुन के बाण चलाने के बाद कर्ण का जो रथ था वो सैकड़ों मील पीछे चला जाया करता था, और कर्ण के बाण चलाने के बाद अर्जुन का जो रथ था वो मात्र 3 कदम पीछे जाता। ये अर्जुन ने पूछा कि आप कर्ण को शाबाशी क्यों दे रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे रथ पे साक्षात मैं सवार हूँ, यानी कि विष्णु का अवतार, सूर्य देवता का कवच और बजरंगबली का ध्वज है। उसके बाद तुम्हारा रथ अगर 3 कदम चल जाता है तो अगला वीर है। इसलिए मैं ये सार सुनाया कि इस बार विष्णु का अवतार, बजरंगबली, सूर्य देवता सब हमारे साथ, तो इसलिए कि सारा कवच भी हमारे पास है। इसमें कवच कुंडल के साथ इस बार उतरना। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। बिहार का सबसे अंतिम विधानसभा क्षेत्र है ये, चकाई विधानसभा क्षेत्र कहलाता है, और चकाई के लिए आज बड़ा दिन है। चकाई के विधायक और बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह ने आज चकाई को एक बड़ी सौगात दी है। चकाई में पहला डिग्री कॉलेज खुला है, सरकारी कॉलेज पहला खुला है। इसके पहले चकाई में कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं था। जमुई ज़िले की बात करें तो ये चौथा सरकारी कॉलेज होगा। चकाई विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और हम आपको दिखा रहे हैं सुमित कुमार सिंह ने यहाँ पर डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया है, और शिलान्यास के दौरान विरोधियों पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बरसाती मौसम है और इस मौसम में कई कीट पतंगे भी आते रहेंगे, जनता को देखना है। चकाई की विकास की बातें उन्होंने कही है। क्या कुछ कह रहे हैं सुमित सिंह, आप वो सुन लीजिए। पहली बार अगर देखा जाए तो एक सरकारी विद्यालय कॉलेज खुल रहा है, मिल रहा है, सौगात मिला, क्या कहेंगे, कितनी बड़ी भी चीज़ है? देखिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने नेता नीतीश कुमार जी को कि जब वो प्रगति यात्रा में निकले थे, हमने उनसे मांग रखी थी कि हमारा चकाई प्रखंड बड़ा दूरस्थ इलाके में पड़ता है, इसलिए तब उन्होंने तत्काल इस बात की घोषणा की कि तुम ज़मीन का उपलब्ध कराओ, हम लोग यहाँ पे कॉलेज दे देते हैं। तो ज़मीन उपलब्ध हम लोगों ने करवाया, तो उन्होंने तुरंत अविलंब हमें कॉलेज भी दे दिया। कब तक सेशन यहाँ से शुरू हो जाएगा और कितनी उपयोगी होगा यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, आप जब समझ सकते हैं कि इस पूरे इलाके में कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं होने के बाद आज यहाँ पर डिग्री कॉलेज हो गया है, तो इस इलाके के लोगों की खुशी आज खुद आप समझ रहे होंगे क्या खुशी थी यहाँ के इलाके। और ये स्वतः स्फूर्त भीड़ थी आज जो भीड़ थी यहाँ पर। मौसम खराब होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं दूर दराज के सभी इलाकों से लोग यहाँ आए हुए हैं। कोई पंचायत ऐसा नहीं रहा होगा जहाँ के लोग आज यहाँ मौजूद नहीं रहे। मन से अपने विरोधियों को भी कुछ कह दिया, क्या लग रहा है कि चुनावी मौसम में आपकी परेशानी बढ़ाने की कोशिश हो रही है? कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं। हमने तो कहा कि जितना मुद्दा दोगे उन मुद्दों को पहले ही समाप्त कर देंगे, मुद्दा देते जाओ। नमस्कार भैया। चकाई मंत्री जी, जमुई में चकाई जो है मैनचेस्टर बनता जा रहा है, उद्योग की स्थापना हो रही है और खास करके शिक्षा जगत में कॉलेजों की भी स्थापना हो रही है। आप तकनीकी क्षेत्र में और कौन कौन से कॉलेज हैं जिसके? देखिए, निजी संस्थान में भी यहाँ पे बहुत आपके तकनीकी क्षेत्र में तो पहले आपके जमुई में ही अभी हम तारामंडल पारित हो गया है, जो कि आपके सोनपे में ही बनना है। और तकनीकी क्षेत्र में मैं आपको बता दूंगी, इसी बस जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर पीछे आप चले जाएँ, डलवा में देखिए, वहाँ भी इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज और डलवा में यहाँ पे अरविंद शाही जी का कॉलेज चल रहा है। तो निजी कई कॉलेज भी यहाँ पे चल रहे हैं जो इंजीनियरिंग के हैं। मेडिकल क्षेत्र में भी लोग आएँ और यहाँ के लोगों को मेडिकल की सुविधा हो, कॉलेज खुले, उसके लिए सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं हैं उसको सुगम बनाने के लिए प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मांग चल रही है चकाई को नगर पंचायत बनाने की, उसके लिए क्या कुछ मांग नहीं चल रही है? किसी ने नहीं मांग किया अभी तक, ये हमारे तरफ से प्रस्तावित कर दिया गया है, किसी ने मांग नहीं रखा है। किसने मांग दिया आज तक? एक मांग दिखाइए। आपको मैं बता दूं आज तक किसी ने ये मांग ही नहीं रखा, लेकिन मैं अपनी तरफ से चकाई और सोनो दोनों पंचायत को नगर पंचायत के लिए प्रस्तावित कर चुका हूँ। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था और इसके लिए मैं अपने नेता नीतीश जी को धन्यवाद देता हूँ कि प्रगति यात्रा में जब वो पूरे बिहार घूम रहे थे उस वक्त हमने ये मांग रखी थी। और यही नहीं, इसके अलावा हम एक और मांग हमने रखा था, बरनार जलाशय योजना। एक योजना 1300 करोड़ का, एक योजना 2600 करोड़ का।
और उन दोनों योजनाओं को हमारे नेता ने स्वीकृत किया और उसकी अनुमति दी उन्होंने, और दोनों योजना अब शुरू होने जा रहा है। आरोप लग रहा है आपसे कि ये कहीं चुनावी स्टंट तो नहीं है? भाई अगर ये चुनावी स्टंट है तो खुद जाकर काम देख लें। ये आरोप लगाने वाले जो भी आरोपी हैं उनसे हम यही कहेंगे कि आप आरोप साबित कर दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको घोषणा करता हूं कि 1,51,000 रुपये में उनको नगद चेक के माध्यम से उनको, ये नगद नहीं, उनको चेक के माध्यम से मैं भुगतान भी करूंगा। अगर मेरा एक भी योजना फर्जी दिखा दे उनको ना सिर्फ मैं वो चेक दूंगा, मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। ये भी मैं आज घोषणा कर देता हूँ। ये कहा आपने अपने भाषण में महाभारत के किसी उदाहरण का जिक्र किया था, तो कौन है कर्ण और कौन है अर्जुन, क्या है वो? हमने ये कहा था कि हमारे बारे में कहा जाता था इनका जीत का जो मत था, कभी मैं 200 से, कभी मैं 550 से जीता हूँ, तो लोग ये बता रहे थे कम, इसीलिए मैंने महाभारत का वो सार सुनाया था लोगों को। नहीं, अर्जुन के बाण चलाने के बाद कर्ण का जो रथ था वो सैकड़ों मील पीछे चला जाया करता था, और कर्ण के बाण चलाने के बाद अर्जुन का जो रथ था वो मात्र 3 कदम पीछे जाता था। जिसके उपरांत कृष्ण कहते थे कि वाह कर्ण वाह। तो लोग ये पूछते थे कि भाई आप कर्ण को शाबाशी क्यों दे रहे हैं? सबसे पहले उनसे ये अर्जुन ने ही पूछा कि आप कर्ण को शाबाशी क्यों दे रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे रथ पे साक्षात मैं सवार हूं, यानी कि विष्णु का अवतार, सूर्य देवता का कवच है और बजरंगबली का ध्वज है। उसके बाद तुम्हारा रथ अगर 3 कदम चल जाता है तो अगला वीर है। बस यही सार हमने सुनाया कि मेरे माथे पे कोई आशीर्वाद नहीं था, चकाई की जनता ने मुझे सर्टिफिकेट दिया। तो वो जीत का अंतर कितना होता है, 100 है, 200 है, 500 है, वो मायने नहीं रखता। वो मायने ये रखता है कि मेरे माथे पे किसी का आशीर्वाद नहीं था और मैं जीत के आया। ये चकाई की जनता की जीत थी। बहुत नजदीक है, महीनों दिन के बाद चुनाव की घोषणा होने वाली अब तो हमारे नेता नीतीश जी का भी आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए मैं ये सार सुनाया कि इस बार विष्णु का अवतार, बजरंगबली, सूर्य देवता सब हमारे साथ है। तो इसलिए कि सारा कवच भी हमारे पास है। मैं कवच कुंडल के साथ इस बार उतर रहा हूँ। बिल्कुल कवच कुंडल के साथ उतर रहा हूँ। आप देख रहे थे मंच पे कि सारे हमारे जनता दल यूनाइटेड के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, विधानसभा के प्रभारी, तो सब लोग तो आज आपको मिल ही गए और सबके मुख से आपने सुना ही उन्होंने क्या बोला। आपकी जितनी सभा होती है मंत्री जी, उसमें लंगर चलता है, ये लोगों का प्यार है, लोग इतने संख्या में उमड़ते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था। ये प्यार इसलिए है कि हमारा जो प्यार है वो परिवार वाला प्यार है, क्षेत्र वाला प्यार नहीं है, जनता वाला प्यार नहीं। ये जो यहाँ के क्षेत्र की जनता है वो हमारे परिवार की तरह है और मैं अपने परिवार का सदस्य उनको मानता हूँ। तो सुना आपने, ये थे बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह, शिलान्यास कर रहे थे। आज शिलान्यास किया है उन्होंने डिग्री कॉलेज का। आज़ादी के लगभग 78 वर्षों के बाद चकाई को ये सौगात मिली है, पहला डिग्री कॉलेज यहाँ पर मिला है। इस दौरान उन्होंने कई बातें कही है, जमकर हमला भी बोला है, योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया है। कई चर्चाएं चकाई को लेकर विरोधियों के द्वारा कही जाती है कि ये चुनावी स्टंट है, ये सारी योजनाएं चुनाव को लेकर मात्र घोषणा है। तो उन्होंने इस पर भी साफ तौर पर कहा है कि कोई भी योजना को अगर कोई गलत साबित कर देगा तो वो उसे 1,51,000 रुपया इनाम में देंगे, चेक काट करके देंगे। और भी कई तरह की बातें उन्होंने कही है, बहुत ढेर सारी बातें कही है और विरोधियों पर जमकर हमला बोला है। अपने चुनाव लड़ने को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही है और उन्होंने आश्वस्त किया है जनता को कि टिकट उन्हें ही यहाँ से मिलने जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।